नमस्कार दोस्तों, शिवांगी स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग कल की वीडियो में संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद पढ़ चुके हैं, एक बार उसे पुनः रिकॉल कर देते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति व स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा, जिसका सार्थक अर्थ होता है ठीक पहचान या सम्यक ज्ञान। सामान्य रूप से संज्ञा के भेद 5 होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा के भेद 5 होते हैं। सामान्य रूप से भी संज्ञा के भेद 5 होते हैं और प्राचीन हिंदी के आधार पर भी संज्ञा के भेद 5 होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आगे देखते हैं। मुख्य रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा होता है जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पहाड़, पुस्तक, जानवर, शहर इत्यादि। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों द्वारा व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, सीता। अगर व्यक्ति कहता है तो केवल व्यक्ति वो जातिवाचक में आ जाता है। अब व्यक्तियों के नाम कह रहा है तो राम, श्याम जो नाम है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। देशों के नाम जैसे भारत, नेपाल, भूटान व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी व झीलों के नाम गंगा, जमुना, कावेरी, डल, बुलर इत्यादि। ग्रंथों के नाम रामायण, महाभारत, रामायण इत्यादि। ऐसे ही आगे अगर शहरों के नाम कहता है जैसे लखनऊ, आगरा इत्यादि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगर दिनों के नाम कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। और ऐसे ही समाचार पत्रों के नाम कहता जैसे में हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण इत्यादि, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों द्वारा भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है। भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे मानवता, बुढ़ापा, सुंदरता, मिठास, सफलता, अच्छाई, बुराई इत्यादि, इसे हम केवल महसूस ही कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के वस्तुओं के विशेष का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना हो गया, परिवार, टीम, पुलिस, सभा, चाबी का गुच्छा, टोली, समूह इत्यादि। यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं द्रव्यवाचक। ऐसे शब्द जिनसे किसी पदार्थ का बोध हो, जिन्हें हम नाप तोल सकें किंतु गिन न सकें, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, घी, पानी, तेल इत्यादि